डॉक्टर संजय सक्सेना को बुलाना चाहूँगा कि वो अपने एक कविता के माध्यम से कोई बात कहना चाहते हैं तो वो प्रस्तुत करें। प्रणाम, नमस्कार। मंच पे उपस्थित डॉक्टर एम.पी. मिश्रा सर पूज्य ही रहे हैं, हम लोगों को पढ़ाया है पहले, और मम्मी के क्योंकि बाल सखा भी थे तो हम लोग उसी तरह से उनको हमेशा इज्जत देते रहे हैं। माननीय पंत जी, बटुक जी, आलोक संजय जी, सूद साहब, तरुण प्रधान जी और सभी मंच पे और यहाँ सभागार में उपस्थित सभी लोगों को बस 2 मिनट का समय मैं लूँगा, क्योंकि मैं मम्मी की बात करते करते बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि बाकी लोग भी मेरे उस बेवकूफ़ी के इमोशंस पे वो करें। माँ और मुझ में सिर्फ 20 साल का अंतर था। जब वो 20 साल की थी तब मेरा जन्म हुआ था, तो जब वो 40 की हुई मैं 20 का हुआ। तो हम मित्र ज़्यादा थे और माँ बेटे का रिश्ता कम पड़ जाता था। और कोशिश करता हूँ, उनका एक स्मृति कक्ष मैंने बनाया है जिसमें उनकी कई चीज़ें हैं। उस कक्ष में बैठे बैठे जो मैंने लिखा, तो मम्मी क्योंकि मैं सबसे बड़ा था तो घर में चाहे होली हो, दिवाली हो या कुछ भी हो, या मेरी कविताएं में लिखता था तो वो बोलती थी कि ये क्या तुम्हारा भाव ठीक नहीं है। मैं श्रृंगार पे लिखता था तो बोलती थी देखो ऐसा श्रृंगार होना चाहिए कि उसमें मादकता तो हो, मासलता ना हो। ऐसी बात कहो कि जिसमें भाव में पवित्रता रहे। तो मैं तो शरारती था और 20 साल की उम्र थी, तो मैं कुछ तो भी कभी कभी लिख के ले जाता था। तो वो बड़ा पांडुलिपि ठीक करने के बहाने में उन्हें देता था, लेकिन वो भाव भी ठीक कर देती थी कि नहीं ये ठीक नहीं है, इस तरह से नहीं कहो, ऐसे कोई बाजारू शब्द नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध शब्द आना चाहिए। तो वो शब्द इस तरह से मेरा और मम्मी का और बहुत झगड़ा भी होता था हम दोनों में कि नहीं मैं तो ऐसे लिखूंगा और वो ऐसा। तो वो समय था, तो उसको याद करते हुए मैंने कुछ शब्द इमोशन में लिखे हैं। उसे कविता कहने की जगह मैं कहूँगा कि मेरा माँ से संवाद है। इसको कविता कहना ठीक नहीं है, संवाद है। और इसमें मैंने माँ शब्द यूज किया है। आप सारा सभागार इसमें सम्मिलित हो सकता है। अपनी अपनी माँ को कोई मम्मी कहता है, कोई आई कहता है, कोई भाई कहता है, उसमें सिर्फ वही शब्द इंसर्ट करना है, बाकी हर व्यक्ति इसके साथ कनेक्ट अपने आप को कर सकता है। तुम्हारे जाने के बाद अच्छा नहीं लगता अम्मा, तुम्हारे जाने के बाद अच्छा नहीं लगता अम्मा, तुम्हारे जाने के बाद हर घड़ी हर पल आती रहती तुम्हारी याद, कहीं मन नहीं लगता अम्मा, तुम्हारे जाने के बाद। तुम्हारी कितनी ही बातें बहुत याद आती हैं, जाने अनजाने हर कभी आंखें मेरी बरस बरस जाती हैं। तुम थी तो रोज ही तुमसे झगड़ता था, अपने अहंकार में मन के विकार में बहुत अकड़ता था। मैं बोलता था फिर मैंने एमबीबीएस करने जा रहा हूँ, आप ये साइंस की बातों में मुझे क्यों सिखा रहे हो। तो ये अकड़ता था, तो रोज ही तुमसे झगड़ता था, अपने अहंकार में मन के विकार में बहुत अकड़ता था। अब मन में है रुलाई, जी में बड़ी घुटन है, माँ तुम्हारे चरणों में बैठकर जी भर आज रोने का मन है। जी में मेरे सच में बड़ी घुटन है, कैसे कटे ये दिन और कैसे बीते ये मेरी रात, अम्मा तुम्हारे जाने के बाद। सारा संसार लगता खाली खाली, कैसे मनेगी अब मेरी कोई भी दिवाली। पूजा का पहला दीपक तो सदा तुम जलाती थी, तो पूजा का पहला दीपक तो सदा तुम जलाती थी। अपने हाथों से चावल के एपन से वो मनोहर चौक सजाती थी। परिवार के सभी बच्चों को जिद कर करके पूजा कराती थी। हम लोग अरे पूजा पूजा क्या, कहाँ कर रहे हो, नहीं करो, पूजा करना जरूरी। तो परिवार के सभी बच्चों को जिद कर करके पूजा कराती थी। खील बताशों की पुड़ियाएं हमसे बनवाती थी। रह गई अब सुनी हमारी वो दिवाली की रात, अम्मा तुम्हारे जाने के बाद। और होली पर वो तुम्हारे साथ बैठकर गुजिया बनवाना। वो समय ऐसा था कि जब सब काम घर में ही करे जाते थे, कुछ भी दिवाली हो, होली हो, आज तो सब बाजार से मिठाइयाँ ले आते हैं, लेकिन वो समय की बात मैं कर रहा हूँ कि होली पर वो तुम्हारे साथ बैठकर गुजिया बनवाना, सिलबट्टे पर दही बड़े की दाल पीसना और कढ़ाव पर झारे से वो सेव छटवाना। वो सारे क्षण अब मुझे बहुत याद आते हैं, खींचकर मुझे मेरे बचपन तक ले जाते हैं। पर क्या करूं, फीके हो गए अब सारे पकवानों के स्वाद, अम्मा तुम्हारे जाने के बाद। घर की दीवारों पर टंगे फोटो फ्रेमों में ही नहीं तुम सजी हो,
क्योंकि घर में जब डेथ हो जाती है तो लोग फोटो फ्रेम में लगा लेते हैं, तो वैसे ही मैंने भी लगा लिया। घर की दीवारों पर टंगे फोटो फ्रेमों में ही नहीं तुम सजी हो, घर के रोम रोम में भी माँ तुम ही रची बसी हो। इस घर का कोना कोना तुमने ही तो सजाया था, ये घर तो तुमने ही बनाया था। घर का आंगन अब सूना है, अब कैसे ये सब होगा आबाद अम्मा तुम्हारे जाने के बाद। दौड़ दौड़कर कोई भी अच्छी खबर सबसे पहले मैं तुम्हें बताने आता था। जब बच्चा छोटा रहता है तो अपनी चाहे वो फर्स्ट डिवीजन आए या मेडिकल में एडमिशन हो या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो या कुछ भी हो, तो अच्छी खबर सबसे पहले मम्मी को आके सुनाते थे। दौड़ दौड़ कर कोई भी अच्छी खबर सबसे पहले तुम्हें बताने आता था। कितने भी लिख लूं मैं काव्य, प्रथम कविता तो मैं आकर तुम्हें ही सुनाता था। मेरे अक्षर, मेरे विन्यास और मेरे भावों को तुम्हारा सुधारना मुझे कितना भाता था। प्रथम कविता तो माँ मैं तुम्हें ही सुनाता था। कैसे करूंगा अब मैं अपनी भूलों का एहसास अम्मा तुम्हारे जाने के बाद। और आखिर में मम्मी जब बहुत तकलीफ में थी तो अपनी माँ को याद करते करते पीड़ा से चिल्लाती थी, अम्मा बहुत दर्द है, अम्मा बहुत दर्द है। तो अम्मा कह कहकर तुम्हारा वो वेदना से कहना, अम्मा कह कहकर तुम्हारा वो वेदना से कहना कानों में आज तक गूंजता है। निदान न कर पाया उस दर्द का, कैसे डॉक्टर बने तुम संजय सक्सेना। मन मन से ही ये पूछता है, अपनी डॉक्टरी लगती मुझे पूरी बर्बाद माँ तुम्हारे जाने के बाद। पता है अब तुम नहीं लौटोगी, पता है अब तुम नहीं लौटोगी, पर जाने क्यों मन नहीं करता अब भी विश्वास अम्मा तुम्हारे जाने के बाद।